दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बायोलॉजी के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाले हैं जो कि सभी परीक्षाओं में पूछा गया है। दोस्तों यह बायोलॉजी का 12वां क्लास है। अगर इसके पीछे के क्लास को आप नहीं देखे हैं तो चैनल में प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर देख सकते हैं। तो इस क्लास के अनुसार जो हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, वो है कि चावल का दाना क्या है? चावल का दाना जो है वो क्या है? एक बीज है कि एक बीजीय फल है कि सभी हो जाएगा? तो चावल का दाना जो है दोस्तों एक बीजीय फल है, ठीक ना? क्या हो जाएगा? एक बीजीय फल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि नाशपाती का कौन-सा भाग खाया जाता है? नाशपाती का कौन-सा भाग हम लोग खाते हैं? तो दोस्तों नाशपाती का गुद्देदार पुष्पासन खाते हैं, ठीक है ना? क्या खाते हैं? गुद्देदार पुष्पासन ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। और ये जो प्रश्न है दोस्तों वो सभी परीक्षाओं में ज़रूर पूछा गया है। चलिए आगे के प्रश्न को देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि बीज किससे विकसित होता है? बीज जो विकसित होता है वो किससे विकसित होता है? तो बीज विकसित होता है बीजांड से, ठीक ना? कहाँ से? किससे विकसित होता है? तो बीजांड से। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का जनक कहा जाता है? वर्गीकी का जनक हम किस वैज्ञानिक को कहते हैं? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है। पहला ऑप्शन है अरस्तू, दूसरा ऑप्शन है ट्रिवेनस, तीसरा ऑप्शन है ल्यूवेनहॉक और चौथा ऑप्शन है लीनियस। तो दोस्तों वर्गीकी का पिता हम लोग किसे कहते हैं? यानी कि फादर ऑफ क्लासिफिकेशन हम किसे कहते हैं? तो लीनियस को कहते हैं। लीनियस को हम लोग वर्गीकी का जनक या वर्गीकी का पिता कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि वर्गीकी का आधारीय इकाई क्या है? वर्गीकी का जो आधारीय इकाई हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा स्पीशीज। वर्गीकी का या वर्गीकरण का जो आधारीय इकाई है दोस्तों वो स्पीशीज है, ठीक ना? स्पीशीज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि आलू जो है वो किस कुल से संबंधित है? आलू जो है वो किस कुल से संबंधित है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है। पहला ऑप्शन हमारा है कंपोजिटी से, दूसरा ऑप्शन ग्रैमीनी से, तीसरा ऑप्शन है सेलेनेसी से और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आलू जो है वो किस कुल से संबंधित है? तो सोलेनेसी से, ठीक ना? सोलेनेसी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा सोलेनेसी से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कपास किस कुल से संबंधित है? कपास जो है वो किस कुल से संबंधित हो जाएगा? तो कपास जो हो जाएगा मालवेसी से संबंधित हो जाएगा, ठीक ना? कपास है मालवेसी कुल से संबंधित हो जाएगा। दोस्तों आलू और बैंगन जो होता है वो सोलानेसी कुल से संबंधित होता है और कपास जो हो जाएगा मालवेसी कुल से, ठीक ना? कौन से कुल से हो जाएगा? मालवेसी कुल से। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि बैंगन किस कुल का पौधा है? बैंगन जो है वो किस कुल का पौधा हो जाएगा? तो बैंगन हम बता दिए थे आलू और बैंगन जो होता है वो सोलेनेसी कुल का पौधा होता है, ठीक ना? किसका पौधा होता है? किस कुल का पौधा होता है? सोलेनेसी कुल का। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि आम का वानस्पतिक नाम क्या हो जाएगा? आम का जो वानस्पतिक नाम है वो क्या हो जाएगा? यानी वैज्ञानिक नाम बताना है कि क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है आम, दूसरा ऑप्शन है मैंजिफेरा इंडिका, तीसरा ऑप्शन है डोकस कैरोटा और चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। तो दोस्तों अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर पता है तो कमेंट में इसका उत्तर दे सकते हैं। ऐसे आम का जो वानस्पतिक नाम होता है वो मैग्नीफेरा इंडिका होता है, ठीक ना? मैग्नीफेरा इंडिका ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि दलहन पौधे संबंधित है। दलहन पौधे जो संबंधित है वो किससे संबंधित है? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया है क्रूसीफेरी से, दूसरा ऑप्शन दिया है सोलेनेसी से, तीसरा ऑप्शन दिया हमारा लेग्यूमिनोसी से और चौथा ऑप्शन दिया हमारा ग्रैमिनी से। तो दोस्तों दलहन पौधे किस कुल से संबंधित है? ये सभी जो है कुल का नाम है दोस्तों, ठीक ना? किसका नाम है? कुल का नाम है। तो बताना है दलहन जो है वो किस कुल का पौधा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लेग्यूमिनोसी, ठीक ना? लेग्यूमिनोसी कुल का पौधा है। दलहन किस कुल का पौधा है? तो लेग्यूमिनोसी कुल का। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका सही जवाब हो जाएगा।
चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि चाय के पौधे का वानस्पतिक नाम क्या है? चाय के पौधे का जो वानस्पतिक नाम होगा वो क्या हो जाएगा? तो पहला ऑप्शन हमारा दिया है साइनेसिस, दूसरा ऑप्शन दिया है थिया साइनेसिस और तीसरा ऑप्शन दिया है साइनेसिस थिया और ये चौथा ऑप्शन दिया है इनमें से सभी। तो दोस्तों चाय के पौधे का जो वानस्पतिक नाम हो जाएगा, पहले थिया होगा उसके बाद साइनेंसिस होगा, ठीक है ना? थिया साइनेंसिस ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि मटर का पौधा क्या है? मटर का पौधा जो है वो क्या है? पुष्प है कि शाख है कि झाड़ी है कि इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों मटर का पौधा जो है एक प्रकार का क्या है? शाख है, ठीक ना? शाख है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम यहीं तक रहने देते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और